अलका मैसेज दे दो अप टू टेलीग्राम, सारे ग्रुप में दे दो। छितरे हुए हैं हमारे स्टूडेंट इधर उधर। विनोद, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो। हाँ विनोद, ठीक हो ना? आप हाँ, प्रणाम सर। ठीक है सर। जामताड़ा अच्छी लग रही है दोस्त? हाँ, अच्छा है सर। शांति है, ज्यादा बहुत तामझाम शांति नहीं वाला है यहाँ। जगह। हाँ, एकदम जी शांति सर। मिलेगा आपको उधर। किसी भी प्रमंडल से ज्यादा शांत संथाल परगना प्रमंडल है, और उसमें जामताड़ा बहुत शांत है। जी सर। चलो, सबसे बड़ी खुशी की बात कि आप मेरे शहर में जॉब कर रहे हो, इससे ज्यादा और मेरे लिए कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती है। मतलब इतना अच्छा फील होता है कि मेरे साथ पढ़ने वाला, मेरे साथ तैयारी करने वाला मेरा स्टूडेंट मेरे इस शहर में ऑफिसर बन के बैठा हुआ है। और ऐसे नहीं है, अभी बहुत सारे जामताड़ा में भेजूंगा आपका असिस्टेंट, आपका मदद करने के लिए। बहुत सारे इस वाले जेपीएससी में जामताड़ा बहुत सारे आएंगे। वेलकम है सर सबका। मैसेज सारे ग्रुप ग्रुप में दे दिए। बहुत कम लोग जुड़े। आप लोगों का जो भी मन में डाउट आता होगा ना, जो भी मन में डाउट आता है सब पूछ लेना, एकदम मेरे जैसा ही समझना, और अपने जैसा भी समझ सकते हो। लेकिन पढ़ के दिखाओगे इसके जैसा, तभी माने जाओगे इसके जैसा। ये कितने मुश्किल जॉब भी करता था और पढ़ाई भी करता था। और जी बहुत सर। आदमी यहाँ बेरोजगार है जिसके पास काम भी नहीं है और पढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है, सेशन शुरू करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग में डालता हूँ। पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा विनोद का। जी सर। अच्छा, रिकॉर्डिंग पहले से ही चालू है। विनोद है पिछले बैच का स्टूडेंट। ये जॉब भी करते थे और पढ़ाई भी करता था। ठीक है, साथ साथ मतलब दो चीज को हैंडल करके अभी हमारे शहर का एजुकेशन। दोस्त क्या है पोर्टफोलियो अभी दोस्त आपका? पोर्टफोलियो जरा बता मेरा देना दोस्त। एम्प्लॉयमेंट में है सर। मिनिस्ट्री ऑफ अच्छा, लेबर एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। ट्रेनिंग। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे हो सकते हैं, ये समय समय पे गाइड देने के लिए आता ही रहेगा। ठीक है, आप लोग अब इससे सवाल पूछो, जो आप लोगों के अंदर से सवाल आता है कि कैसे तैयारी करें, कैसे क्या करें, पूछना शुरू करो। शुरू करो जिसके मन में जो सवाल है। कोई एक शुरुआत कर दो, शुरुआत करने वाला हमेशा योद्धा ही होता है। चलो, चक्रपाणी शुरुआत कर रहा है। सर ओम है, ओम कुमार रवि, रामगढ़ से। हम चाहते हैं कि सर जो सर हैं उनका थोड़ा परिचय हो जाता तो अच्छा होता, और थोड़ा अपने बारे में भी बता दें हम लोग को तो मोटिवेट हो जाएंगे। सर आपका परमिशन हाँ, से चालू करते हैं। बिल्कुल दोस्त। मेरा नाम विनोद कुमार है। बेसिकली मैं बोकारो से बिलोंग करता हूँ, और अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके टेल्को में जॉब करता था। तो वहाँ ऑलमोस्ट 10 इयर्स वहाँ पर कंप्लीट किया। उसके बाद फिर जेपीएससी 7th to 10th वाला जो हुआ, उसमें मतलब सर का गाइडेंस से स्टार्ट करके पूरा सर से अच्छा गाइडेंस मिला। उसके बाद सारा बुक्स और भी फ्रेंड सर्कल वगैरह बना के ग्रुप स्टडी करके
उसको पार किया और एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर अभी जस्ट हूँ। यहाँ जामताड़ा फर्स्ट पोस्टिंग है मेरा। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। गुड आफ्टरनून सर, मैं चक्रपाणी मिश्रा हजारीबाग से। बोलिए चक्रपाणी जी। सर एक सवाल था मेरा कि मेंस राइटिंग में सर लैंग्वेज कैसा रखा जाए, मतलब राइटिंग का जो लैंग्वेज होता है, मैं इंग्लिश और हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ सर। कौन सा, मतलब आप लैंग्वेज पेपर का बात कर रहे हैं कि नॉर्मल? आप किस में ये नहीं देने सर, वाले हैं एग्जाम, हिंदी में कि इंग्लिश? इंग्लिश में सर। इंग्लिश सर में। मतलब मैं ठीक है। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स और वो लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आपको देखिए कॉन्साइज रखना है, हैंड राइटिंग क्लीन रखना है, और आपका फ्लो दिखना चाहिए, डायग्राम्स और जितने भी तरह के डायग्राम्स पिक्चोरियल फॉर्म में जितना आप दिखा पाएंगे। आजकल जो है सिविल सर्विसेज थोड़ा सब मूव हो गया है आपको पिक्टोरियल में। आजकल लोगों के पास उतना टाइम नहीं है, जो चेक करता है कॉपी उसके पास भी टाइम नहीं है कि आपके पास हर एक लाइन को वो पढ़े। तो द इशू क्या है, सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि आपको कम टाइम में हार्डली 1 या 1.5 मिनट वो कॉपी चेक करने में लगाएगा, पूरा हार्डली 2 मिनट लगाएगा वो, क्योंकि उसको तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। तो आपका वो मेन मेन पॉइंट्स ही देखेगा। जो चेक करने वाले होते हैं वो बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, उनके पास भी टाइम नहीं। तो पिक्टोरियल फॉर्म में रहेगा तो ज्यादा उनको क्लियर दिखेगा, विजुअल दिखेगा, हैंड राइटिंग क्लीन रहेगा आपका। अगर मैटर में बहुत ज्यादा दम नहीं भी है, मान लीजिए सारे क्वेश्चन जो आएंगे 5 या 6 लिखने में, अगर 4 भी आप सही कर रहे हैं या 3 पूरा एकदम कॉन्फिडेंस लिख रहे हैं, तो 2 आपको ऐसा लिख देना है। एवरेज नहीं करना है, एवरेज से हट के बनाने के लिए आपको पिक्टोरियल जोड़ना होगा। हैंड राइटिंग को क्लीन रखिए और अंडरलाइंस वगैरह कीजिए, बस इनफ है इतना। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर, मैं लीलांशु बोल रही हूँ, बीआईटी मेसरा रांची से। जी जी बोलिए। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि क्योंकि मेरा मतलब बहुत अच्छा तैयारी नहीं है अभी, तो बस यही पूछना था कि सर अभी जैसे पीटी पे ही ज्यादा फोकस करना चाहिए, पीटी के साथ मेंस पे भी करना चाहिए, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए फोकस आपका कभी भी पीटी पे होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पीटी से तो आप सिर्फ एक जो आप क्वालिफाइंग है उसी को कर पाएंगे। आपका मेन फोकस, अगर आप मेंस का सिलेबस कवर कर लेंगे ना, तो ऑलरेडी पीटी का 60 to 70% हो ही जाएगा। और पीटी का पे ज्यादा ये अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना सर पढ़ाते हैं वो मोर देन एनफ है। आपको जब एग्जामिनेशन हॉल में पता चलेगा ना कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा। ज्यादा फैक्चुअल रहता है आपका पीटी में, तो फैक्चुअल रहता है। डिस्क्रिप्टिव लिखना अगर जी सीख गए तभी आप फाइनली योद्धा बन पाएंगे, फाइनली क्रैक कर पाएंगे। तो आपका टारगेट कभी भी पीटी होना ही नहीं चाहिए, हमेशा मेंस होना चाहिए। मेंस का सारा सिलेबस वो लाइन बाय लाइन आप उसको कर जाइए, कोई नहीं रोकेगा, फिर आपको एकदम पार कर जाइएगा, कोई इशू नहीं होगा। इंटरव्यू सिर्फ 100 मार्क्स का है, रिटेन ज्यादा है, तो उसके लिए ज्यादा तैयारी थोड़ा रिटेन में कीजिए, इंटरव्यू निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इंटरव्यू में लैंग्वेज बैरियर नहीं है, आप हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, बांग्ला बोलते हैं, कोई लैंग्वेज वहां पर आपसे पूछा जाता है प्रिफर्ड लैंग्वेज क्या है, आप बोलेंगे हिंदी है, तो ऐसा नहीं कि कम मार्क्स दे देगा आपको, ऐसा भी नहीं है। 100 का है, एवरेज 50 60 70 दे ही देता है। बहुत एक्सेप्शनल होगा तो ठीक है 70 दे दिया, लेकिन ये 10 नंबर जो है आपको पास नहीं कराएगा, ये सिर्फ रैंक डिसाइड करेगा, आपका मेंस ही क्वालिफाई कराएगा आपको। इसीलिए टारगेट मेंस का कीजिए, पीटी 60 70% निकल जाएगा, सर के साथ रहिए और सब निकल जाएगा, ठीक है। ओके सर, और एक क्लियर है? पूछना था सर, जैसे जी जी सर, और एक पूछना था कि ये जो झारखंड का तो सर का पेपर से हो ही जाएगा, इतना सारा देते हैं मटेरियल, लेकिन जो और सब पेपर है उसका सर मेंस के लिए कैसे, मतलब कहाँ से कर पाए, थोड़ा सोर्स ऑफ ये उसका बता दीजिए तो। देखिए आप कोचिंग ज्वाइन किए हैं जो बेटर होता था। मेंस का कोई कोचिंग भी ज्वाइन किए हैं? अभी नहीं सर, अभी तक तो ज्वाइन नहीं किए हैं, ठीक है, तो सर क्योंकि जैसे अभी है ना, क्योंकि ये जॉब में आपका है तो ऑफलाइन तो कर नहीं सकते हैं, कहीं जॉब में है तो।
नहीं वो जरूरत, देखिए ये एग्जामिनेशन ना आपका धैर्य का ही टेस्ट लेगा, आपको लगे रहना है बस। आपका सिलेबस दिया हुआ है और इतना क्लियर कट सिलेबस ना हमको लगता है ऑल इंडिया में कहीं नहीं होगा, इवन यूपीएससी का भी नहीं। इतना क्लियर कट लिखा हुआ है, एक एक लाइन एक एक पैरा आपको क्लियर रखना है ना। देखिएगा आप एक एक सिलेबस देखिएगा, जैसे हिस्ट्री का भी है तो बहुत कंसाइज है कि यही पढ़ना है, ठीक है ना। कुछ ऐसा नहीं लिख दिया कि मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिवल हिस्ट्री में भी या एंशिएंट हिस्ट्री में भी, जैसे गुप्ता है तो गुप्ता में भी क्या पढ़ना है ना, वो उतना तक क्लैरिटी है इसमें। आप खुद सिलेबस को, पहले तो आप सिलेबस को ही पूरे अच्छे से ना उसको चाटिए कि कहाँ से क्या है। और सबसे बड़ा बात क्या है ना, कितना पढ़ना है इसमें आपका जीत नहीं है, कौन सा चीज छोड़ना है। ठीक है, आप क्वेश्चन पैटर्न जब देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिलेबस में दे रहा है। 100% सिलेबस करना तो पॉसिबल नहीं है, ये तो आप सिलेबस देख के पता चल ही गया होगा आपको। तो जी सर। ऐसे कोशिश कर सकते हैं 100%, लेकिन 100% सिलेबस कवर नहीं होगा। तो क्या है ना, मेनली आपका ना राइटिंग प्रैक्टिस रहेगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जैसे आया इकोनॉमिक्स में या में फिक्सियस टाइप का, जिसके बारे में आपने पढ़ा ही नहीं है कभी, उसको भी लिखने का काबिलियत होना चाहिए। आप छोटा छोटा पॉइंट्स अलग अलग जगह से जोड़ के उसको बस क्वेश्चन को आंसर की तरह आप ढाल लीजिए। देखिए 100% आपको ही पता है कि जो आएगा क्वेश्चन आपको पता नहीं होगा, 2-3 पता होगा या 4 पता होगा। जी तो दो 2-3 आपका वही डिसाइड करेगा, समझिए। देखिए 3 क्वेश्चन सब लिख लेता है, जो 5 में 3 क्वेश्चन सभी कोई लिख लेंगे, एक एवरेज स्टूडेंट भी लिख लेगा, बिलो एवरेज भी लिख लेगा। लेकिन आपको एज तभी बनेगा या जब थोड़ा सा आप क्लोज आएंगे। तो कैसे आएंगे, आपका डिफरेंट डिफरेंट एरिया से अच्छा से पढ़ा हुआ रहेगा ना, तो आपका आंसर फॉर्म करने में आसानी होगी। तो आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, उससे इंपॉर्टेंट अभी कुछ है ही नहीं। आंसर राइटिंग कर लीजिए, बार बार वही चीज। अभी जैसे चक्रपाणी जी पढ़े हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको उसको दिखा देना कि नहीं हमको पूरा जानकारी, और आंसर फॉर्म बढ़िया से करके दे दीजिए और नंबर आ गया, हो गया। बहुत यहाँ प्रखंड विद्वान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। हम्म। बोलिए और कोई। अच्छा एक चीज मेरे को बताइए, कौन कौन ना ग्रुप स्टडी करता है? ग्रुप स्टडी जरूरी है, अपने तक सीमित जैसे रखते हैं ना लोग, उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे कि पीटी में मान लीजिए आपने जैसे सर बताते हैं एसपीपी एक्ट वगैरह जो बताए हैं, तो क्या होता है ना कि वो ट्रिक्स भी बताते हैं। तो ट्रिक्स भी है ना, वो आपको धोखा दे सकता है, ठीक है। तो उसको ट्रिक्स को भी याद रखने के लिए आप जितना डिस्कस करेंगे ना दूसरे से, तुमको पता है ऐसे सर जब बताए थे, मतलब कुछ मान लीजिए उसके साथ जोड़ दिए हैं, जैसे फिश से एफ से कुछ ये बन गया, समथिंग निमोनिक्स बना हुआ है, ठीक है। तो वो भी आपको रिवाइज करना है किसी के साथ में। आप फोन पे कर लीजिए, बात कर लीजिए, या सामने अगर कोई है, इवन आपको पता है फिर भी आप उससे बात कीजिए कि अच्छा ये वाला जानते हो, इसका 28.7 ही है, 28.6 नहीं है, 7 है। ऐसे कर करके ना दिमाग में एक घर बनाइए फैक्ट्स के लिए। जैसे सर, जैसे राम जी का घोड़ा लाल है, समथिंग एक बताए थे सर, याद आ रहा है मुझे। ज्योग्राफी में जो झारखंड से ये जो पास होती है कर्क रेखा, तो कभी कभी ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, जैसे घोड़ा याद ही नहीं आएगा तो जी भूल गए आप, इस तरह से। लेकिन क्या है ना, डिस्कस करते रहेंगे ना तो वो याद रहेगा। अपने तक सीमित नहीं रहिए, ये मत समझिए कि वो आपका कंपटीटर है, तो इसको नहीं बताएंगे, इसको बता देंगे तो ये पास हो जाएगा, हम फेल हो जाएंगे। ये नहीं होता है, समझे ना। तो ये क्लियर रहिए कि डिस्कशन बहुत जरूरी है, तभी आप बार बार रिवीजन करेंगे ना। सर आपको हमेशा तो रिवीजन नहीं करा पाएंगे, आप मानते हैं ना इस बात को। तो यस इसलिए सर। अपने में डिस्कशन चालू रखिए, अपने में डिस्कशन चालू रखिए। लेडीज लोग का एक दिक्कत क्या होता है, गर्ल्स लोग जल्दी शेयर नहीं करती। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे 252 में ना, मतलब मोर देन, मतलब मेरे को लगता है कि 50 से 80 के बीच में ना गर्ल्स है इसमें।
और जितने भी वहां पर मतलब जब हम लोग को नियुक्ति पत्र मिल रहा था उस समय बात किया था, उन लोग का मतलब सबका दिमाग ना एक जैसा लगता है, बैलेंस। सब एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, समझते हैं, और मतलब वो वाला फीलिंग नहीं है कि मैं बता दूंगा तो बस फंस जाऊंगा समथिंग। समझ रहे हैं आप? नोट शेयर करते हैं तो दूसरे को दीजिए, दिखाइए, उसमें बताइए, वो भी कुछ बताएगा कि सुनिए ये वाला फ्लो नहीं आ रहा है, तुम ये लिख लो, तो ही होगा। देखिए कोई एक पर्सन का ना ये काम नहीं है, ग्रुप में ना बहुत पावर होता है, उस पावर को यूटिलाइज कीजिए। ऐसे सर आपको तो अच्छे मिले ही हैं, आपका ग्रुप भी अच्छा है, उसको यूटिलाइज कीजिए। बातें समझ में आ रही है? जी यस सर। सर। और एक चीज और बोला था कि जैसे कि स्ट्रेटजी बना लीजिए, ठीक है? सब चीज का ना टाइम होता है, आपके पास इतना इंडेफिनिट टाइम नहीं है। सिविल सर्विसेज में पहले क्या सोचता था सब कि चलो ठीक है आज तैयारी करो, 3 साल लगे 4 साल लगे, रगड़ रगड़ के पास हो ही जाना है, वो वाला थिंकिंग नहीं है अभी। अभी क्या है कि एक बार मारिए, शॉट एकदम सही होना चाहिए, ठीक? तो उसके लिए क्या कीजिएगा, स्ट्रेटेजी बोलते हैं ना, रणनीति जो होता है। तो रणनीति, किसी को भी रन को जीतने के लिए तो रणनीति चाहिए। तो सब चीज को टाइम डिसाइड कर लीजिए कि मान लीजिए आप रूटीन तो सब बना ही लीजिए। एक रूटीन होता है, 1 दिन का रूटीन, 3 दिन का रूटीन, 7 दिन का रूटीन, फिर वो आपका महीना भर का रहता है ऐसा। और कब तक आपको आपको दिखना चाहिए कि मेरा हिस्ट्री आज से 20 दिन बाद कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट मतलब कंप्लीट, 100% करने की सोचे नहीं, क्योंकि 100% आप कर नहीं पाएंगे, इतना कोई कंप्यूटर नहीं है, ठीक है? तो एक मिनिमम लेवल, मतलब बस लक्ष्य के पास जाना है। लक्ष्य प्राप्ति करना मतलब 100% सिलेबस कंप्लीट करना ना इम्पॉसिबल। तो आपको लक्ष्य के पास तक पहुंचना है। तो उसके लिए कैसे पहुंचेंगे, वो आपको स्ट्रेटेजी डिफाइन करेगा। जैसे आज आपने डिसाइड किया है कि ठीक है आज मेडिवल हिस्ट्री का 2 ये जो पॉइंट्स है ना, या लेट अस सपोज पेपर 2 में आपका ये है, आपका एजुकेशन वाला है ना, कुछ 3 मार्क्स का 3 क्वेश्चन। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है मान लीजिए, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का आपने टारगेट लिया कि ठीक है आज कंप्लीट कर देना है, तो कर ही देना है, कल के लिए नहीं रखना है। क्योंकि क्या होता है ना, आप पुराना चीज को ना देख, जब भी आप करने जाएंगे नया दिन में ना, वो नया वाला चीज को भी हैम्पर करेगा, गड़बड़ करेगा, आपको करने नहीं देगा पुराना वाला चीज, नया वाला चीज को भी ढंग से करने नहीं देगा। तो जो टाइम फ्रेम डिसाइड किया है ना, उसी टाइम फ्रेम में करिए, कोशिश करिए, वो धीरे धीरे अपनी आदत बन जाएगा। ठीक है, ये तो रहा पीटी का। दिक्कत होता है सर, उसके उसमें उसके रिगार्डिंग कुछ थोड़ा टिप्स दे दीजिए। दूसरा सर, एक और मेरा अभी ही पूछ देते हैं सवाल कि सर जैसे हम अगर झारखंड जी के पढ़ रहे हैं ना, तो फिर हमको झारखंड जी के ही पढ़ने का मन करता है, बाकी और अदर सब्जेक्ट में मन ही नहीं लगता है, इसमें पूरा घुस जाते हैं और खूब इसी को पढ़ते हैं। और अगर हम कभी इंडिया जीके में कुछ भी पढ़ने लगे, हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी, तो फिर झारखंड जी के छोड़ देते हैं और फिर उसी में लग जाते हैं, उसमें फिर झारखंड जी के मन नहीं लगता है। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे सर, इसमें भी थोड़ा सा कुछ बता दीजिए। देखिए आपको भी ये सेकंड क्वेश्चन ना बहुत स्वाभाविक है, समझे? ये जो मन नहीं लगने वाला जो चीज है ना, ये स्वाभाविक है, आपको इंटरेस्ट नहीं आता होगा। ठीक है, झारखंड जीके में है, आप झारखंड में हैं, नदी नाला पहाड़ ये सब बार बार पढ़ने का मन करेगा आपको, क्योंकि आपने उसको देखा है या फील किया है। लेकिन क्या है ना, ये जो एग्जाम है ना, ये इमोशंस पे नहीं चलती है। हम लोग के साथ भी यही था, सर ने भी ऐसा ही गाइड किया था हम लोग को कि आप इमोशनल नहीं होना। जैसे कि इमोशनल हो गया कि ठीक है आज हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पढ़ लिए, स्पोर्ट्स पढ़ लिए, ठीक है, स्पोर्ट्स में मान लीजिए पूर्णिमा महतो का नाम आया, अब आप पूर्णिमा महतो को लेके आप गूगल नहीं करने लगेंगे, यहीं पर दिक्कत हो जाती है। समझ रहे हैं ना? एक बेयर मिनिमम जो एग्जाम जो चाहता है ना, बस वही करना है। आपको बहुत विद्वान होने की तो जरूरत नहीं है इसमें आपको, तो वो मन नहीं लगना स्वाभाविक है। लेकिन क्या है कि आपको मन लगाना ही पड़ेगा, आप जबरदस्ती नहीं करना है, लेकिन एक बेयर मिनिमम तक पढ़ के छोड़िए। आपको तो पहले ही बताया मैं कि 100% आप कवर नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे 100%।
तो क्या करना है आपको, उसके तरफ कितना ज्यादा कौन आगे बढ़ता है उसी का होगा, उसी का सिलेक्शन होगा। पिछले बार भी देखिएगा तो कट ऑफ 260 के आसपास में चला गया। तो इसका एक साधारण उपाय है कि आप सारा को ना, मान ली कि हमको बस ये एग्जाम है, जैसे डॉक्टर कभी भी किसी पेशेंट को ना इमोशंस की तरह देखेगा ना तो वो उसको ऑपरेट कर ही नहीं पाएगा, वो एज अ बॉडी उसको ट्रीट करता है, चाहे ना उसकी मम्मी भी आ जाए ऑपरेशन में। ये बात आप लोग मानते हैं ना? जी सर। हाँ, तो वही डॉक्टर की तरह सोचना है कि मान लीजिए कोई भी आया बीमार, वो सोचता है कि वो एक बीमार व्यक्ति है, ठीक है, और कुछ वो नहीं सोचता है। उसके पास जो आता है पेशेंट ना, वो बस सोचता है कि बस ठीक है, इसका इलाज करके इसको ठीक करना। तो यहाँ हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बस एग्जाम पे फोकस करना है। हमको तो एग्जाम निकलना है, तुम बनो विद्वान, पीएचडी तो करना है नहीं। तो जब हमको पीएचडी नहीं करना तो सबको इक्वल हमको इंपॉर्टेंस देना होगा। यहाँ इमोशंस को खत्म कीजिए। झारखंड में मजा जरूर आएगा, लेकिन झारखंड सिर्फ आपको पार नहीं कराएगा। तो बस बात यही है कि आप मान लीजिए कि ठीक है, हमको सिर्फ एग्जाम पास करना है भाई, और कुछ नहीं करना है, हमको बहुत जानकारी नहीं चाहिए, हमको एग्जाम पास करना और नहीं करना। तो ये आपके दिमाग में स्ट्रेटजी होना चाहिए। ठीक है, हमको सिर्फ एग्जाम पास करना है, तो क्या क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क करने से कोई फायदा नहीं। ये इसी में लोग फंस जाते हैं। जैसे किसी को ज्योग्राफी पसंद है तो ज्योग्राफी ही पसंद है, वो सिर्फ ज्योग्राफी में ही डूब गया है। लेकिन एग्जाम का जो डिमांड है वो थोड़ी बोल रहा है कि आप ज्योग्राफी से पढ़िएगा तो हम ले लेंगे। वो तो बोलता है ज्योग्राफी चाहिए, हिस्ट्री चाहिए, सिविक्स चाहिए, इकोनॉमिक्स चाहिए, पॉलिटी चाहिए, आपको लैंग्वेज पेपर चाहिए, सब कुछ चाहिए। मतलब आपको जानना सब कुछ है, लेकिन अंदर घुस के रिसर्च, मतलब आपको विड्थ कवर करना है। ठीक है, समुंदर की तरह लहर तैरना है, वो डेप्थ चेक नहीं करना है कि कितना हम जा रहे हैं नीचे, आपको कवर सब करना है। ठीक है, जी आई सर। होप ये वाला क्लियर हुआ होगा। जी सर। और सर दूसरा सवाल था ना कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने में कुछ टिप्स बोले थे सर। देखिए, इंट्रोडक्शन मेंस आपका जो है राइटिंग ना, इंट्रोडक्शन मेंस राइटिंग में इंट्रोडक्शन आपका बड़ा नहीं होना चाहिए। क्या करते हैं लोग, गलती क्या कर देते हैं ना, इंट्रोडक्शन ही बहुत बड़ा लिख देते हैं ना, तो लोग का जो चेक करने वाला होता है ना, वो क्या सोचता है कि ले इसको इतना बढ़ा दिया, या कंक्लूजन ही बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं, ऐसे आपके पास बहुत सारा अवेलेबल है, आप देखिएगा गूगल पे भी आप सर्च मारिएगा, हम लोगों ने भी सर्च मारा था। मृणाल वगैरह जो है ना, मृणाल सर, ये सब इंट्रोडक्शन का ना टिप्स दिया रहता है। इंट्रोडक्शन जो है शॉर्ट होना चाहिए। आपको कंक्लूजन जो है, बहुत कोई बोलता है कि कंक्लूजन जो है ना, वो जो बॉडी है और जो आपने इंट्रोडक्शन लिखा है उसका सारांश होना चाहिए। एक कोई ये बोलता है, कोई बोलता है कि सारांश नहीं, कुछ अलग ही, मतलब वे फॉरवर्ड होना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए समथिंग। तो देखिए, इसका कोई मजबूत तोड़ तो है नहीं, इसका कोई प्रोटोकॉल है नहीं, इसका कोई फॉर्मूला है नहीं है। आपको इंट्रोडक्शन देखिए, बस ध्यान रखिए कि छोटा रखिए और उस टॉपिक से रिलेटेड हो। ठीक है, पढ़ने में मजा आए, समझ रहे ना, और कंक्लूजन में भी मजा आए। और बॉडी तो आपको बता ही दिया, डायग्रामेटिक ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा डायग्रामेटिक, ज्यादा फोटोइक, ज्यादा हमको दिखना चाहिए। जैसे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किसको किसको आता है बताइए? पावर पॉइंट, कंप्यूटर में एमएस, सर। हाँ एमएस, आता है। एमएस पावर पॉइंट। तो अगर आप पावर पॉइंट्स वगैरह बनाइएगा ना, प्रेजेंटेशन वगैरह बनाइएगा, तो उसमें देखिएगा कि उसी का प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है ना दिखने में, जिसमें बहुत सारा पिक्चर्स हो, सिर्फ लिखा हुआ नहीं हो। ठीक है, जो पढ़ा लिखा हुआ रहता है उसको क्या, ठीक है जल्दी जल्दी पार कर दो, ऐसा लगता है। तो बस आपको ना वहां पर जो आपका जो कॉपी चेक कर रहे हैं ना, उसको रिझाना है कि मेरा ही कॉपी बढ़िया है, मेरा कॉपी बढ़िया है, बस दिखना चाहिए। तो दिखेगा कैसे? तो उसके लिए आपको जो आदमी को अच्छा लगता है, आपको पिक्चर्स अच्छा लगता है, आपको फोटोग्राफ्स अच्छा लगता है, आपको ग्राफ्स अच्छा लगता है, वो ज्यादा होना चाहिए। आप अगर कम शब्दों में डिस्क्राइब कर दे रहे हैं ना, इससे बड़ा काम और कुछ नहीं हो सकता है। और ये जो वर्ड लिमिट की जहां तक बात है, जैसे मान लीजिए 500 वर्ड्स है, 600 वर्ड्स है, तो ऐसा नहीं कि 500 वर्ड का आप 600 लिख दिए तो आपका नंबर काट लिया जाएगा, ऐसा भी नहीं है, इतना हार्ड एंड नहीं होता है।
या 500 के बदले 400 लिखते तो आपको वहां एकदम नंबर देगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं। आप कॉपी भरने में नहीं रहे, आपको कॉपी किसमें भरना है, लैंग्वेज में। लैंग्वेज में नहीं भरिएगा ना तो नंबर नहीं देगा, लेकिन और सब विषय में आप सिस्टमैटिक लिख दीजिएगा ना तो आपको मिल जाएगा, नंबर दे देगा। लैंग्वेज में कॉपी भरना पड़ेगा। आई होप क्लियर हो गया। थैंक यू सर। सर मेरा एक सवाल है सर, बोलिए। बलवीर कुमार पांडे सर। अभी हाँ हम जब पांडे जी लिखते हैं बताइए। तो मैं अभी जो लिख रहे हैं तो बहुत सारा गलती होता है। जब स्टार्ट करते हैं आप बहुत दिन हो लिखते सर, ऐसा एग्जाम में होने लगे तो एग्जाम में तो लिमिट पेज होगा सर। ये आप गलतियां क्यों हो रही हैं, इसका रीजन बताएं। इसका रीजन है कि आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया। आप जब एक बार प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना तो गलतियां कम होगी, और दूसरा है ना, आप गलती होने वाला रहेगा ना, आपको एक अलार्म आ जाएगा कि वो गलती हो रहा है, सुनो इसको नहीं ऐसे करके निकल जाओ। बात समझे, वही है प्रैक्टिस, मतलब एक्सपीरियंस आ रहा आपका लिखने के लिए। हर चीज में एक्सपीरियंस चाहिए ना। शुरुआत में तो दिक्कत होता ही है, कुछ भी चीज आप कीजिए, तो सबसे बड़ी बात है कि आप प्रैक्टिस कीजिए जितना हाथ से। हाँ हेलो। हाँ तो जितना आप लिखेंगे ना उतना क्लियर होंगे। आप लिखते जाइए लिखते जाइए, एक दिन आपका हाथ इतना फ्री हो जाएगा ना कि कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा ना तो आपका हाथ फिसलेगा। जिस दिन फिसलने लगे ना उस दिन आप समझिए कि आपका तैयारी ना ऑलमोस्ट 90% पहुंच गया। वही तैयारी का लिमिट है। ठीक है बलबीर जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। हम्म। और कोई बोलिए। मेरा नाम स्नेह कुमार है। बोलिए। जी सर, तो मेरा सवाल था कि कितना पेज लिखना होगा, और प्लस में अगर होता है कि बहुत सारा सवाल का आंसर नहीं जान पाते हैं तो उसको किस तरह से लिखे ताकि जो है कि वो एग्जामिनर को लगे कि हाँ जो है वो बच्चा लिखा है, मतलब इसमें नंबर कुछ मिल सकता है। बहुत सारा ऐसा सवाल होता है कि उसका आंसर नहीं जान पाते, फिर भी है कि उसका आंसर देना है, तो उसको किस हिसाब से सॉर्ट आउट करें और कितना पेज लिखे ताकि जो है वो नंबर ठीक मिले। देखिए नंबर ऑफ पेजेस तो कभी भी जेपीएससी नहीं बोलती है कि नंबर ऑफ पेजेस कितना होना चाहिए, क्लियर नहीं करती है। वो नंबर ऑफ वर्ड्स पे रहती है। तो किसी किसी का हैंडराइटिंग बड़ा रहता है तो वो वही वाला जो सेम जो 2 पेज में लिख देगा वो 4 पेज लगा देगा। इसका ये मतलब नहीं कि उसको बहुत ज्यादा नंबर मिल जाएगा। ये क्लियर रहिए। लैंग्वेज पेपर में आप जितना भर सकते हैं भर दीजिए। उसके अलावा जो भी आप लिखते ना, आपका तो अगर मान लीजिए आपको आंसर्स नहीं आ रहा है ना, ठीक है, तो देखिए आप इतना पढ़ लेंगे ना सिलेबस में इतना सारा चीज कि कहीं ना कहीं आपको लिंकेज मिल जाएगा कि ये वाला थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो वही आपको करना है। बिट्स एंड पीसेस में हो सकता है हिस्ट्री में जो आपने पढ़ा होगा ना वो आपको पॉलिटी में काम आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। या कोई पॉलिटी में जो आपने कोई फ्रेजेस पढ़ा होगा ना वो फ्रेज आपको हिस्ट्री में काम आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वहां का यहाँ नहीं लिख सकते, लिखना है। और जो क्वेश्चन के बारे में नहीं पता है उसमें एकदम कॉशियस रहिए। उसमें ज्यादातर डायग्राम्स बना के दिखा दीजिए, ग्राफ्स वगैरह बना लीजिए। नहीं भी पता है तो अपने दिमाग से प्रोड्यूस कर लीजिए कि ठीक है एक राउंड कर लेते हैं, ऐसे सर्कल दिखा देते हैं, उसके साइड में बहुत सारा आपका चैनल्स निकाल देते हैं, उसमें लिख देते हैं। तो क्या है ना, एग्जामिनर को मेनली उसमें बेवकूफी बनाना है, नहीं हमको आता है। तो क्या है, मान लीजिए और लोग उस क्वेश्चन का मान लीजिए जवाब नहीं आ रहा है उसको, तो उसी तरह लिख के निकल जाते हैं। समझ रहे हैं, ये प्रैक्टिस से आएगा, आपको एक दिन में नहीं आएगा। और खोटा जो है, ये जैसे लैंग्वेज जो है खोटा ले रहे हैं या मगही या जो भी ले रहे हैं अपना संथाली ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, उसको लिखना चालू कीजिए। पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आपका हाथ दर्द नहीं करेगा ना। लिखते लिखते अभी दर्द कर रहा है वो ज्यादा बेटर है। एग्जामिनेशन हॉल में ना दर्द नहीं करना चाहिए, मतलब इतना दर्द पहले ही सह लेना है कि वहां पर ना आराम से फिसल फिसल के लिखा आ जाए।
हाँ, हमको लगता है कि 34 या 38 पेजेस लिखा था मैंने उसमें। कोटा लैंग्वेज था मेरा, 38 पेजेस लिखा था उसमें। वो कैसे आया? वो प्रैक्टिस से आया, जल्दी जल्दी लिखने का आदत। लेकिन हाँ, हैंडराइटिंग को खराब नहीं कर लेना है, समझे ना? तो बस ये है। और देखिए, ये सबके साथ है, क्वेश्चन नहीं आना स्वाभाविक है। सब तो बोल तो रहा हूँ, सब पंडित बन नहीं जाते हैं। तो क्या है, टेंड करना है, ठीक है। आपको मान लीजिए कुछ लाइंस तो आती होगी बढ़िया, जो शुरुआत में लिख दें। कुछ लाइंस बचा के रखिए जो कंक्लूजन में पार कर दें। बीच में बॉडी लिख के, डायग्राम्स वगैरह बना के, ग्राफ बना के, या कुछ भी बना के किसी तरह आप निकल जाइए। आप देखिएगा आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। जी सर। हेलो सर। हाँ बोलिए ना। हाँ सर, गुड आफ्टरनून। मुकेश बोल रहा हूँ सर, मुकेश चौधरी, धनबाद से। बोलिए। बोलिए ना। सर एक एक दो क्वेश्चन था। जैसे इकोनॉमिक्स में सर, जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, लाइक हेल्थ के बारे में लिख रहे हैं सर, ठीक है ना। तो झारखंड में हेल्थ का क्या है, तो क्या स्कीम है, तो स्कीम वगैरह तो चलो सर ठीक है, लिख लेंगे। लेकिन जब हेल्थ के बारे में हम लिख रहे हैं तो उसमें बहुत सारा होता है, जैसे चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या है, एनीमिया क्या है, ये है, बहुत सारा जो उसका फैक्टर्स है, अडल्ट में क्या स्थिति है। और उसके अंदर सब सेक्टर्स रहता है कि इसमें इसका इतना पॉइंट से सुधार हुआ, इतना परसेंट सुधार हुआ, इस जिला में इतना पॉइंट। तो किस हद तक डेटा को उसमें रखना चाहिए? हालांकि उतना ज्यादा सर मतलब याद करना बड़ा मुश्किल लगता है। एक तो ये क्वेश्चन था सर। और दूसरा था सर कि, हाँ दूसरा था सर कि जैसे लास्ट जब मतलब जो, जैसे मैं जॉब में हूँ तो लास्ट मंथ का क्या स्ट्रेटेजी आप बनाए थे, अब जैसे आप भी जॉब में थे। और ये दो क्वेश्चन था सर। ये बार बार कह रहा हूँ ना, आपको पीएचडी नहीं करना। और एक चीज जान लीजिए कि मेंस राइटिंग में डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी भी इतना स्पेसिफिक डेटा देने की जरूरत नहीं। आप इकोनॉमिक सर्वे थोड़ी लिख रहे हैं, आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय थोड़ी है वहां पर उस समय कि आप एम्प्लॉय बनने वाले हैं। उसके बाद पूरा ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आपको सिर्फ डिपार्टमेंट का एक पार्ट मिलेगा। आप इस बात को समझिए। आप हर चीज का तो विद्वान हो नहीं सकते। तो आप कभी भी लिखने जाएंगे ना उस तरह का, तो आपको डेटा स्पेसिफिक, मतलब वो लोग ना ये नहीं देखता कि चाइल्ड मोर्टिलिटी इतना पॉइंट्स है, 9 पॉइंट हो। वो लोग को ना उस डेटा से मेंस में कोई मतलब नहीं है। वो डेटा तो आपका पीटी में चेक कर लिया, फैक्ट्स, वो तो फैक्ट्स देख लिया कि आपको आता है कि नहीं, तभी तो आगे लेके गया। आपको फैक्ट कुछ कुछ जैसे वो जानना चाहता है कि टर्म्स आते हैं कि नहीं। जैसे चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट आपने बोला ना, वो टर्म्स आता है कि नहीं। तो आपको ये नहीं लिखना है कि इस डिस्ट्रिक्ट में ये कम हुआ, वो क्या हुआ, नहीं। ओवरऑल लिखना है कि झारखंड में चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट इज नॉट गुड या गुड, ठीक है। आपको ये लाइन बनाना है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। ये हमको भी शुरू में दिक्कत होता था। ये हमेशा यही लगता था ना कि हमको भी डाटा स्पेसिफिक लिख के वहां डाटा इकोनॉमिस्ट बन जाना है। नहीं, लिखना है झारखंड के बारे में, या कोई पर्टिकुलर, ऐसे तो कोई डिस्ट्रिक्ट के बारे में आएगा नहीं आपको। तो जैसे माल न्यूट्रिशन के बारे में आप लिख रहे हैं, तो माल न्यूट्रिशन का डेटा आपको कुछ डेटा डालना है कि वर्ल्ड बैंक का ये रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का जो ये आपका जो भी डेटा है ये है। आपको सिर्फ डेटा 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 नहीं डालते रहना, ठीक है। नहीं तो वो बहुत गंदा लगता है देखने में। आप खुद करके देखो, वो डेटा उतना किसी को याद नहीं रहता। वो बोलेगा अरे यार ये तो इकोनॉमिक्स से लगता है। नहीं, कंडीशन इज नॉट गुड। फिर आप लिखेंगे कि ठीक है कंडीशन क्यों नहीं, क्यों बुरा है, आप लिखेंगे कि रीजन ये है। तो आप जैसे 10 क्लास में, आप सीबीएसई से हैं या ये झारखंड बोर्ड से हैं? हम झारखंड बोर्ड है। ठीक है, कोई बात नहीं। झारखंड बोर्ड में भी आप जब लिखे होंगे, 10 क्लास में कैसे राइटिंग करते थे? आपको सब डेटा आप लिखते थे कैसे? नहीं, आपको क्या है, क्वेश्चन आता था, आप ऊपर ऊपर वाली चीज लिखते थे। ये ऊपर वाली चीज मांग रहा है, समझ रहे हैं? उसका रीजन क्या है, मान लीजिए रीजन लिख दिया, मान लीजिए तो इसका रीजन क्या क्या है यहाँ पर है। आप उसको झारखंड कैसे सुधार सकता है,
आपका कुछ विचार है कि मेरे हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, लेकिन अवॉइड कीजिएगा। अपना जो मंतव्य है ना या अपना जो आइडिया है ना वो देना थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। किताबी ही देना है, जैसे कि कोई इकोनॉमिक सर्वे पढ़े या कोई कहीं का न्यूज़पेपर पढ़े, आइडिया उसी का लिखना है, ठीक है, लेकिन डेटा ड्रिवन नहीं होना। हम डेटा लिख लिख के भर गए सब सेक्टर 1.1 के अनुसार, नहीं, आपको लिख देना है एज पर वर्ल्ड बैंक झारखंड मोर्टेलिटी इज हायर देन ये मान लीजिए 26 स्टेट या जो भी है 26 स्टेट या 27 स्टेट, रैंक इज 26, इस तरह द डिटेरियोरेटिंग या जो भी जो घट रही है या खराब हो रहा है, तो ये रीजंस है, इसको ऐसे ठीक करने का गवर्नमेंट प्रैक्टिस कर रही है और ये ऐसे ठीक हो सकता है, कंक्लूड कीजिए और निकल लाइए वहां से क्वेश्चन से, समझ गया ना। ज्यादा डेटा मत खेलिए वहां पर, समझ गया। और आप मान लीजिए आपको लेटेस्ट डेटा याद नहीं भी है ना, तो भी कोई पॉइंट नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एज पर सेंसस 2011, एज पर सेंसस जो भी 90 वाला जो है वो उस तरह का पर्टिकुलर ना एज पर लिख के आपको आगे बढ़ जाना है। मतलब आप स्पेसिफाई कर दिए कि हम ये सेंसस के अनुसार ये डेटा दे रहे हैं, देना है कुछ डेटा तो जरूर देना है, नहीं तो आपका आंसर फ्रेम ही नहीं होगा। एज पर सेंसस दिस, तो एक दो डेटा दीजिए, उसके बाद बॉडी को ठीक से लिख दीजिए, लास्ट में कंक्लूजन में डेटा का जरूरत नहीं है, कंक्लूजन में बढ़िया से लिख दीजिए, रीजन लिख दीजिए, ये सब लिख के निकल जाएगा, समझ गए? हाँ जी क्लियर हुआ? हाँ हाँ और बोलिए। सर, वो दूसरा क्वेश्चन था कि जैसे पीटी के बाद जब एग्जाम अप्रोचिंग था मेंस का, तो आप कैसे किए थे? मतलब आप जॉब में थे ना, छुट्टी लेना ये सब लास्ट थोड़ा मंथ सा। जो, ये तो पर्सनल है, किस कंपनी में है? नहीं नहीं, मैं पर्सनल नहीं, मतलब 2 महीना पहले लिए थे, या मैंने कैसे, जैसे झारखंड का कोई डेट ये तो नहीं रहता ना कि हो सकता है ये लास्ट टाइम में भी कैंसिल कर देता है, तो इस बारे में। वो तो होगा ही, देखिए ये यही वाला जो चीज है ना, ये आपको सोचना नहीं, यही आपको डिस्टर्ब करेगा और डिस्ट्रैक्ट करेगा, और लास्ट मोमेंट पे आप गड़बड़ाए तो गड़बड़ा जाएंगे। आपको अपना पथ पे रहना है, ठीक है, मेरा एग्जाम, मेरा जो कैलेंडर के हिसाब से मेरे को जो एडमिट कार्ड आया 22 तारीख को एग्जाम है, तो हम 22 के हिसाब से ही तैयारी करेंगे, चाहे वो पोस्टपोन्ड हो या ना हो। 22 तारीख को है तो 22 तारीख का ही हम तैयारी करेंगे, चाहे लोग कितना भी हल्ला उल्ला करे, कितने भी सड़क पे निकले, कोई मतलब नहीं। मैं हम यही लेके चल रहे हैं, यही मेरा एग्जाम है। पोस्टपोन्ड हुआ तो खुश नहीं होना है और प्रैक्टिस कर लेना है, ऐसे भी तो टाइम है नहीं, उतना भी टाइम दे नहीं देता है वो। पोस्टपोन्ड होता भी तो 1 महीना दिया, 2 महीना दिया, 2 महीने में फिर से रिवाइज कर लीजिए, बात समझ रहे हैं ना। और लास्ट जी मोमेंट का सर। स्ट्रेटेजी, लास्ट मोमेंट का स्ट्रेटेजी बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। लास्ट 1 महीना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे नया चीज, ये आप क्लियर रहिए। जितना पढ़े है ना उसको आप ढंग से 2-3-4 बार रिवाइज कर लेंगे ना, वो इम्पोर्टेंट होगा। नया चीज तो आप लास्ट 1 महीना छोड़ दीजिएगा, नया चीज पढ़ने का कोशिश, जो छूट गया तो छूट ही गया, नया चीज आपका दिमाग में हटेगा नहीं। देखिए जो एक लीजर टाइम होता है ना, जो जिसमें आपका दिमाग रेस्ट करता है, अभी क्या है कि आप एक दिन में एक कोई टॉपिक पढ़ रहे होंगे, एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन अब जब लास्ट में पहुंचेंगे ना तो सारा सब्जेक्ट्स का वो टॉपिक जो है ना सारा आपके साथ आ जाएगा। अब उतना भारी भरकम भीड़ लेके आप फिर नया चीज एक चीज जोड़ने जाएंगे, पॉसिबल तो है नहीं, तो क्या करें? तो जो है मेरे बैग में उसी को फिर से प्रैक्टिस करते हैं ना, भरने की जरूरत नहीं है, बात समझे? जी सर। लास्ट 1 महीने का स्ट्रेटेजी है कि प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। जितना लिखेंगे ना आप बोलने से वहां कर नहीं पाएंगे। आपका, आप पहले से जो क्वेश्चन, जैसे कि बुकलेट जिस तरह का मिलता है, रूल्ड वाला मिलता है, रूल वाला, वो रूल वाला ना आप कॉपी, जैसे यूपीएससी वाला है उस टाइप का लेके आप उसको ना प्रिंट आउट निकाल लीजिए या कॉपी उस तरह का खरीद लीजिए, दोनों साइड से लाइनिंग दीजिए जैसे यूपीएससी में रहता है, और अपना प्रैक्टिस उसी हिसाब से कीजिए, करते रहिए। जितना लिखेंगे
जितना यहाँ जो चीज करेंगे आप घर पे, वही एग्जामिनेशन हॉल में आपको होगा, उसके अलावा कोई स्पेशल कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। सर लास्ट चीज एक पूछ रहा था कि सर फिगर आप मतलब पेन से बनाते थे या पेंसिल से, मतलब क्या प्रेफरेबल कभी रहता है? पेंसिल, कभी कभी जैसे फिगर कभी पेंसिल फिगर नहीं। बनाए तो देखिए कॉमन हाँ जी मिस्टेक सर। बता दे रहे हैं। अच्छा, कॉमन मिस्टेक बता रहे हैं जो आपने पूछा, बहुत अच्छा किया। बहुत कोई क्या करते हैं ना, आदत रहता है सबका, खासकर झारखंड बोर्ड वाले, वो क्या करेंगे, कॉपी जब नया मिलेगा ना तो स्केल ले जाना भूल जाएंगे और कॉपी को ले मोड़ने लगेंगे। ये अवॉइड कीजिए, ये सब नहीं चलता है। ठीक है, ये भूल जाइए इस चीज को। अपना स्केल हमेशा लेके जाना है, उसको भूलना नहीं है। ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, वो जब वही बता रहा हूँ। वहां पर स्केल उठाइए और स्केल से जो लाइनिंग होती है ना, प्रॉपर एक स्टूडेंट की तरह करिए कि आप 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं ना, उस तरह से कि आपको नंबर लाना, उसको मजाक में नहीं लेना। वो लेके कॉपी मोड़ मोड़ के वैसे देख। और हम अपना क्लासरूम में करीब 30 बंदे थे, 10 बंदे को तो ऐसे ही देखते, ऐसे मोड़ लेता है कॉपी को, वो सोचता है कि वही लाइनिंग हो गया। वो कितना गंदा दिखता है, आप खुद सोचो। वो हो गया एक मेन इशू। तो ये सब कॉमन मिस्टेक है सब आपका, तो ये सब को अवॉइड करना है। पूरा स्केल लेके जाना है। अगर कलर ब्लू कलर या ब्लैक कलर से कर रहे हैं, कलर चॉइस होना चाहिए, पूरा पेंसिल से फिगर होना चाहिए। आपने कभी 10th क्लास में पेन से फिगर बनाया था बोर्ड एग्जाम में? नहीं, पेंसिल से बनाया था। आपका सिंसियरिटी डिसाइड करता है ये। आप पेंसिल से वहां बनाएंगे तो सोचेगा कि नहीं ये सिंसियर है, ये इतना अच्छा से डायग्राम। डायग्राम कभी भी पेन से तो बनता है नहीं, आप बेकार बनाते हैं, आप जबरदस्ती बनाते हैं। ये आपको शो करता है कि आप ना मतलब उतना जागरूक नहीं है। एक टीचर के दिमाग में बैठा देते हैं कि जागरूक नहीं, ऐसे ही फालतू ऐसे ही घूमने आ गया लगा, उससे भी नंबर कट जाएगा आपको। ये पहले तो ये मोड़ना अवॉइड कीजिए। और जो जो चीज ले जाना है ना, उसका प्लानिंग पहले से करके रखिए। अगर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स पे अलाउड रहता नहीं है, स्केल, पेन, पेंसिल, रबर, एक पेन नहीं, हम 4 पेन लेके जाएंगे। ये फेल करेगा तो ये करेंगे। अब बॉल पेन नहीं ले जाना है, जेल तो ले नहीं जाना है, जेल तो अलाउड नहीं है। जेल से क्या होगा कि अगर आप लिख भी देंगे तो कॉपी में कभी कभी क्वालिटी कॉपी का उतना अच्छा भी नहीं रहता है, किसी किसी को मिल जाएगा तो वो फैल जाएगा। तो क्यों, उससे बचें। और अगर ब्लैक अंडरलाइन वगैरह करें वो भी स्केल से, हाथ से नहीं। सबका आदत क्या होता है, हाथ से ऐसे टेढ़ा टेढ़ा मार दिए, नहीं। प्रॉपर एक डिसिप्लिन्ड आदमी की तरह वहां रहना कि हाँ हम स्केल से लिए, उसको अंडरलाइन किए, वही सब आपको आगे बढ़ाता है। समझे कि, और जानते हुए भी बहुत लोगों का इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि अपना डिसिप्लिन वो ना अपना वहां दिखा नहीं पाए। बात समझ रहे हैं ना? तो वो डिसिप्लिन्ड में रहिए। जो घर में, जो आपको एग्जाम हॉल में करना है ना, वो घर में भी आपका वही होना चाहिए। वही आदत ले आइए, आदत ले आइएगा, अपने आप होगा वहां। ठीक है, आई होप डाउट क्लियर हुआ होगा। हाँ सर ठीक है, थैंक यू। सर कि जैसे है कि मेंस के लिए सर कि जैसे है कि पार्टिकुलर बुक को पढ़ना तो पॉसिबल नहीं होता है, क्या कि झारखंड के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो कोई सा बुक दिखाई नहीं देता है। ऐसे जैसे हम आपकी जियोग्राफी के लिए अगर माजिद हुसैन पढ़ते हैं तो ओवरऑल तो नहीं दिखाई देता है। तो इसके लिए किस तरह से नोट्स वगैरह, मार्केट का नोट्स जो है वो झारखंड में जो बिकता है वो सफिशियंट होगा, या फिर इसके लिए किस तरह से करना होगा? देखिए एक पर्टिकुलर बुक हम बता नहीं सकते क्योंकि हम ज्यादा बुक पढ़ने वाला हम आदमी खुद ही नहीं था। हमको जैसे क्या है ना, हमको टाइम मिलता नहीं था, तो किताब पढ़ने वाला मेरे पास, मतलब आप लोग जरूरी नहीं है कि उसको फॉलो कीजिएगा। हम ज्यादातर ऑफिस में रहते थे ना, तो बहुत सारे वेबसाइट्स वगैरह निकाल लिए थे कि यहाँ से ये निकालेंगे, यहाँ से ये निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि जीके टुडे में से जनरल नॉलेज का देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मृणाल से उसका जो वीडियोस वगैरह रहता है उससे इकोनॉमी का लिखने का देखेंगे। ये सब ना आप पहले खोजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए, आपको खुद ही मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं वही मेरे को, आजकल तो बहुत सारा अवेलेबल है। बुक्स वगैरह आपको एक लिमिट तक ही नॉलेज दे पाता है, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि हमको जैसे एक टॉपिक देखे, ठीक, एक सिंपल टॉपिक लिखे, जियोलॉजी ऑफ, मान लीजिए ज्योग्राफी,
ज्योग्राफी में ना जियोलॉजी ऑफ झारखंड। तो जियोलॉजी ऑफ झारखंड हम क्या किए, नेट में सर्च मारे, हमको जो सबसे अच्छा आर्टिकल लगा हम निकाले, उसको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लिए और उसको पढ़ लिए, अपना नोट्स बना लिए। ठीक, वही नोट्स अब मेरा बाइबल हो गया। वो गलत है सही है ना, वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। वही मेरा नोट्स है और वही में, देखिए आप खाना बनाएंगे ना, वही खाना आपको पचेगा। दूसरा कोई खाना बना के देगा ना, आपको पचेगा नहीं। आप खुद से हाथ से अगर नोट्स बनाए रहेंगे ना, वही नोट्स को आपको पढ़ना है। तो बुक्स आप कहीं भी लीजिए, बुक्स लीजिए, नेट लीजिए, कुछ भी लीजिए, आपको हर टॉपिक को 2-3 पेज अपना बुक कॉपी में लिख देना है और फाइनली वही काम आने वाला है। लास्ट मोमेंट पे रिवीजन बुक से होता नहीं। अपना कॉपी बनाइए और हर सब्जेक्ट का एक कॉपी होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है ना, जब पॉलिटिकली है तो एक ही बनाइए, क्योंकि आपका दिमाग ना दो चीज लेने के लिए ना, मतलब तुरंत ये नहीं होता, उसको ना प्रॉब्लम होने लगता है, चाहे वो पतला पतला ही क्यों ना हो। आप एक मोटा ही बना लीजिए ना, लेकिन आपका दिमाग कहेगा ना कि अच्छा एक ही है ना, इसको खत्म कर दो। तो यही सब मैनेजमेंट है, अपना दिमाग को ना भी बेवकूफ बनाना है ना, कि हाँ ठीक है तू पढ़ लेना यार, हो जाएगा। और इतना ही नोट्स बनाइए ना जितना आप रिवीजन कर सके। ऐसा नहीं कि आप, अरे, और जब आप बना लेना तो आप किसी का मत सुनिए कि ये इसका वाला नोट्स अच्छा है, यार तुमको पता है ये हजारीबाग में ये कोचिंग है ना, ये बढ़िया है, ये वाले जानते हो ये साइट का ये बढ़िया है, कोई आपको बहुत बोलेगा नहीं। मेरे लिए तो यही बाइबल है। अगर हम एनसीईआरटी से पढ़ लिए और एनसीईआरटी लिख लिए तो इसका ये मतलब नहीं है कि माजिद हुसैन वाला ही सही है। बात समझ रहे नहीं, यहाँ कोई भी सही और गलत वाला चीज है नहीं है। यहाँ आपका जांच रहा है कि आप कितना अंदर से सहनशील है। आप अपना निकाल लीजिए, हर तरह से निकाल लीजिए, अपना नोट्स बना लीजिए, हर का 2-2 पेज, 2 पेज 3 पेज मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे एक टॉपिक के लिए। लास्ट तो वही लास्ट वाला सोच के अभी क्यों ना बना लें, 2 पेज लिख लेते हैं, लिख लीजिए और उसको अपने में रख लीजिए, उसी को रिवीजन कीजिए। एक्स्ट्रा चीज अगर कुछ आए, ठीक है, आप 2 पेज लिख लीजिए और 1 पेज ब्लैंक रहने दीजिए। ठीक है, अगर कुछ एक्स्ट्रा आता है तो उसमें नोट्स या कुछ आपको डेटा मिलता है तो उसमें थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, लेकिन बार बार चेंज मत, क्योंकि सिलेबस इतना है ना कि आप बार बार चेंज करते रहेंगे ना तो आपका दिमाग उसको ना एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो क्या है कि पहले तो किसी भी चीज को देखिए बाउंड्री करना पड़ता है, तभी आपका बनेगा। चारों तरफ से घेरिएगा तभी हो पाएगा। तो चारों तरफ से घेरेंगे कैसे, कोई भी टॉपिक को अपने हिसाब से ढाल के 2 पेज में लिख लीजिए, वो आपका हमेशा के लिए हो जाएगा। लास्ट में वही लिखना है, ठीक है, गलत है सही है वो तो सोचना ही नहीं, पहले तो वो देख लेना, हाँ ठीक ये वाला उठा लेना है। और स्टैंडर्ड बुक जैसे एनसीईआरटी वगैरह है तो स्टैंडर्ड बुक्स है, नेट्स वगैरह में भी जो रहता है, नेट वगैरह में भी सही रहता है। अच्छा अच्छा साइट का ही देखिएगा, यूट्यूब पे ज्यादा भरोसा नहीं कीजिए। यूट्यूब का जो पढ़ाई वाला बहुत सारा मेंस का रहता है ना, बड़ा बड़ा कोचिंग का है तो ठीक है, जो फ्री में अवेलेबल है। उसके अलावा हमको लगता है कि मतलब इधर उधर बहुत सारा गलत डेटा, गलत मतलब इधर उधर भटकाने वाले भी यूट्यूब में बहुत है, बनाने वाले भी हैं भटकाने वाले भी, तो थोड़ा समझ के यूज करना। ठीक है, जी सर। क्लियर हुआ? यस सर। देखिए बहुत सारा डाउट्स आता ही रहेगा दिमाग में, अपना दिमाग को ऐसा ट्रेन हम लोग को करना है ना, ऐसा ट्रेन कर देना है कि तुरंत से जो चीज हम, देखिए आप क्या है ना, आप खुद सोचिए, अभी आप जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ झारखंड अगर आप खुद से लिखे हुए रहेंगे ना, और आप फिर 2-3 महीना बाद भी उसी को फिर पढ़ेंगे ना, फिर 2 महीना बाद उसी को पढ़ेंगे ना, तो इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको ना याद हो जाएगा कि अच्छा ऐसे से लिख देना है। तो फिर आप जस्ट एक बार देखें एक पेज, ओ अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, खत्म खत्म खत्म। तो लास्ट मोमेंट पे तो सब रिवीजन करना है, तो होगा कैसे? तो आपके पास रहना चाहिए पतला नोट्स। किताब तो हो जाएगा इतना मोटा, आप लास्ट में किताब देखने का मन करेगा नहीं, तो नोट्स तो बनाना पड़ेगा, उतना मेहनत तो करना पड़ेगा, तो करिए। जी सर। और कोई है?
जी सर, मेरा नाम स्नेह कुमार सुमन है। हम्म। देखिए, मेरे को बोलिए। लगता है कि मेरे से जो नया स्टार्ट करने वाला सबको ये समस्या होगी कि देखिए हम लोग के पास थोड़ा टाइम कम है, जॉब करते हैं, तो झारखंड पढ़ते हैं तो हिस्ट्री छूटता है, हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पॉलिटी छूटता है। मतलब कि इतना बड़ा सिलेबस है कि सबको एक साथ पकड़ के चलना मुश्किल हो जाता है। तो उसको कैसे मैनेज करेंगे सर? देखिए ये तो आएगा ही, इसीलिए आपको टाइमलाइन बनाने बोला था। जैसे कि आप टाइमलाइन बना लिए सारे का, जैसे आज आप हिस्ट्री का ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे, पॉलिटी का ये टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, आदमी जब हिस्ट्री में डूबता है ना तो हिस्ट्री में ही डूबा रहता है, लेकिन आप फिर बता रहे हैं कि इमोशंस का कोई गेम है नहीं है। आप अगर जो डिसाइड किए हैं ना, देखिए आप सबके पास टाइमलाइन होता है ना कि ठीक है 6 महीने में हमको कंप्लीट कर लेना है या साल भर में कंप्लीट कर लेना है, तो उस हिसाब से आपको पता है कि इतना सब्जेक्ट है, उसको डेली में आप पार्ट में बांटिए। मैंने क्या किया था ना, डेट वाइज टॉपिक लेफ्ट साइड में लिखा हुआ, ठीक है, सिलेबस लिखा हुआ था, जैसे ज्योग्राफी का तो लेफ्ट साइड में लिख दिया था, इसको इतना दिन में कर लेंगे, इसको इतना दिन में कर लेंगे, तब मेरा ज्योग्राफी 1 महीना में खत्म हो जाएगा। और कभी भी ना एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट तो पढ़िए, कम मिनिमम। उनको जानते हैं कि तकलीफ होता है वो, लेकिन 2 सब्जेक्ट मिनिमम पढ़िए, नहीं तो क्या होगा ना कि एक ही में रह जाएगा, एक छूट जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन वही है कि आप पहले एक एक टॉपिक वाइज आप ना बना लीजिए कि ये वाला इतना दिन में, ये वाला इतना दिन में, टाइमलाइन होता है ना जो, वो बना लीजिए। और जो टाइम फ्रेम डिसाइड करेंगे ना कि हाँ हमको आज इतना कंप्लीट कर लेना, तो आज ही कंप्लीट होना चाहिए, चाहे उसके लिए हमको रात में 2 बजे सोना क्यों ना पड़े या रात भर जगना भी क्यों ना पड़े, लेकिन हमको करना है तो करना ही है, क्योंकि वही कल आपका किया हुआ चीज नहीं करेंगे तो दूसरा दिन सरदर्द बन जाएगा, जिसके कारण पूरा चीज डिस्टर्ब कर देगा। तो ये जज्बा होना चाहिए कि आज ये तो ये पार्टी में गए हैं हम, कोई बात नहीं, पार्टी से आने के बाद सब सो जाएगा ना, फिर भी हम करके ही रहेंगे। ये जज्बा लाना है, समझ रहे हैं ना। एज अ मतलब साइड मत ट्रीट कीजिए कि ठीक है जैसे ना साइड बिजनेस कोई कर रहा है, वो ऐसा नहीं। ये तैयारी पूरा एकदम मेहनत मांगता है, और आप जॉब में है तब तो और ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक तो जॉब भी संभालना, ये भी संभालना। आप भूल जाइए कि एक में एक एक 6 महीना 8 महीना आप सोना भी भूल जाइए, देखिए हो जाए। समझ रहे हैं ना, ये मेहनत मांगता है, आपके सहनशीलता को देखा जाता है। आई होप क्लियर होगा। यस सर। और कोई है? और किसी का सवाल है? ठीक है, लगता है सवाल की अब किसी के पास नहीं है। जी सर। बहुत अच्छा विनोद, बहुत अच्छा चीजें बताया। जो चीजें आपने बताया ये सारे मैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूं इन लोगों को, और उसी वे में लेके जा रहा हूँ। कुछ लड़के हैं, जी सर। लगभग 10 ऐसे हैं जो एकदम तैयार हो चुके हैं, लिख रहे हैं, सही लिख रहे। 10 तो नहीं बोलूंगा, अभी तो 6 या 7 ऐसा देख रहा हूँ जो लिखना सीख गया है। वही लिखने की जो आर्ट्स वही पास कराएगा। डेटा का, झारखंड को लेके डेटा की तो किसी का पास कोई कमी नहीं है। बस मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि छांटो, कम करना है, कम करना है। तो सेम चीज विनोद ने भी वही बताया कि कम करना है, कम करने से यहाँ नंबर मिलेगा। लोग डाटा ढूंढ रहे हैं, झारखंड से बाहर जो पढ़ रहे हैं ना, उन लोग डाटा ढूंढ रहे हैं कि क्या लिखे, मैं आयरन में क्या लिखूं, कोल में क्या लिखूं। और आपको छांटना है। ज्यादा न्यूमेरिकल डेटा जो है, ज्यादा वो सेम चीज बोला, ज्यादा न्यूमेरिकल डेटा के पीछे भागना ही नहीं है। जो चीज आपको याद रहेगा वही करके आगे बढ़िए, पास हो जाएंगे। पीटी तो सारे पास हो जाएंगे, पीटी में तो कोई डाउट ही नहीं। विनोद बताओ, पिछले ग्रुप में पीटी में कोई ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई पीटी फेल किया होगा जिस दिन रिजल्ट आया था पीटी का। तो पीटी में सारे के सारे पास हो जाएंगे, सारे के सारे जो भी मेरे क्लास को अभी तक किया है, सारे के सारे पास हो कर जाएंगे। अब मेंस की बारी है, तो मेंस भी आपको उसी तरह से मेहनत करना पड़ेगा, सब पास कर जाएंगे।
जी और सर। बताओ विनोद, सर का जामताड़ा गाइडेंस सही में रहिए। मैं सबको ठीक कर दूंगा, अभी एग्जाम तक सबको ठीक कर दूंगा। 5-6 ऐसे है ना, 5-6 तो फिक्स हो गया, ठीक है, 5-6 तो जी ऐसे सर। फिक्स हो गया कि वो मेंस निकलेगा ही निकलेगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे, अब सबसे खुद का एफर्ट भी तो चाहिए, खुद का एफर्ट लगाएगा, हाँ ये तो। सब पास हो जाएगा। ऐसा नहीं जिस तरह, कैसे 11 क्वेश्चन कितने दिन में, लगभग मैं 15 दिन में आपका 11 क्वेश्चन निकलवा दिया, ठीक है, तो उसी तरह प्रयास करोगे तो इंडिया जीके में कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन तुरंत 100 दिन में निकल जाएगा। ठीक है, आप हाँ डेटा एकदम। लेके आना, मैं चेक कर दूंगा। ठीक है, चेक करने के लिए सब तैयार है। यहाँ पे 9 विद्यार्थी है जो फाइनली सेलेक्टेड है, उन लोगों से चेक करवा दूंगा। बस आप लोग, अभी सबका मैं चेक इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कुछ भी लिख के ले आते हो, जिसको मुझे लग रहा है कि सुधार के लेवल पे आया है उसको मैं जाकर सुधार देता हूँ। बाकी तो इतने आदमी 200, 200, 117 में 200 पूरा मतलब कोर्स किया हुआ, उन लोग को ब्लॉक करके रखा हूँ एकदम, जो एकदम ही नहीं पढ़ता हम लोग तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन लोगों से कोई दुश्मनी है, बस उन लोगों को सजा दिया है, कुछ दिन बाद फिर ले लेंगे। तो इतने 200 का चेक नहीं कर सकता हूं मैं। जो अपने आप को लेवल मजबूत करेगा मैं उसको उसको अपने आप मजबूत करा दूंगा। जो ये हुआ है ना, जो लिखना सीख गया अब उसको कुछ नहीं चाहिए, बस वो कहीं ना कहीं से डेटा ले ही आ रहा है, डेटा खुद ही ले आएगा। मैं लिखने की कला सिखा दे रहा हूँ, लिखना कैसे, ठीक है। ये विनोद भी चेक करेगा, और भी लोग हैं, आप सबसे चेक करवाऊंगा, लेकिन उस लेवल तक पहले आ तो जाओ, उस लेवल तक पहले आ जाओ, ताकि कोई आपका कॉपी चेक करे तो उसको मतलब उसको मतलब ये हो कि ये कुछ करके आया है, कुछ पढ़ के आया या कुछ डेटा लेके आया। उस लेवल तक आ जाओगे, चेक करने वाले यहाँ बहुत है, ठीक है। 9 तो इसी ग्रुप में है, और और भी विद्यार्थी है, ठीक है। और विनोद ये सब में मदद करेगा आप लोगों का। जी सर एकदम। ठीक है विनोद, बहुत अच्छा आपने समझाया, ठीक है। इसी तरह हम लोगों से बने रहना चाहिए, हमारा बोलते हैं ना, ऐसे रिश्ता बना कि अब खत्म होने वाला नहीं है किसी से। जी सर। वो जामताड़ा आया, मिल नहीं पाया, क्योंकि इस बार मैं सिर्फ अब किसी स्पेशल काम के लिए गया था और मैं उसी में व्यस्त रहा। अभी मई में आऊंगा तो आप चलेंगे, हम लोग उधर लाभनाथ डैम या जो भी आप आसपास में घूमने का जगह है वहां चलेंगे, ठीक है। जी सर एकदम, एकदम सर। ठीक है, और ठीक है सर, आपके थैंक तरफ यू। से कुछ? ओके दोस्त, कोई नहीं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर मीटिंग रखेंगे आपके साथ। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू एंड ओके दोस्त, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक सबको। थैंक यू सर, बाय सर। बाय।